हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिजिक्स का गेस्ट पेपर एकदम तगड़ा वाला। और अब हम डेली बेसिस पे क्लासेस करवाएंगे आपका, ठीक है ना। एक दिन गेस्ट पेपर देखेंगे अनसॉल्व, दूसरे दिन हम लोग सॉल्व देखेंगे। तो ऐसा आपका सिस्टम से बनाएंगे ना कि आपका सर तैयारी भी होता चला जाएगा, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको करवाता चला जाऊंगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ये शिवम है तो आपको टेंशन नहीं लेना है सर, आई प्रॉमिस यू। हम आपको वो गेस्ट पेपर सॉल्व करा के भेजेंगे तगड़े वाले, जो सर आपके बोर्ड एग्जाम में छपता हुआ दिखाई देगा, उससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग लास्ट में यही तो चाहिए। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो करवाए रहेंगे, हिंदी इंग्लिश सारी चीजों का मैं आपको पास होने का तरीका, लिखने का तरीका सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है सर आपका भौतिक विज्ञान का एकदम सर 100% श्योर फंसने वाला सर गेस्ट पेपर। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिएगा, मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। आप कहेंगे गुरुदेव हमें तो सॉल्व आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन में खरीदे हैं? नहीं खरीदे हैं तो ठीक है, नहीं खरीदे हैं तो सर मैंने महाभारत बैच में सर 7 सेट फिजिक्स का दिया है। सर कसम से गारंटी ले रहे हैं सर, हर एक क्वेश्चन फंसेगा। बच्चों से जो आपके हैं रिव्यू ले लीजिए, वो कहेंगे कि हाँ गुरुदेव आप तो, मैंने कंप्लीट करा दिया, भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा दिया, विद इन 2 डेज में केमिस्ट्री खत्म करवा देंगे, चिंता मत करिएगा। वहां पे 7 सेट, जब वो सेट खोलेंगे ना तो लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन तो सर क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट में 7 सेट मैंने बनाया है, वो सर रट लीजिए फुल सॉल्व वीडियो के साथ, हैंड नोट सब कुछ महाभारत बैच मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। से विषय का गारंटी लेते, पेपर कल है, आज उनको रट के चले जाइए सर, हर एक क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक, तो ज्वाइन करें महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये हम अपना एक गेस्ट पेपर सेट एफईओ बनाए, कोई दिक्कत नहीं। सर 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, पास होने के लिए करेजवा कितना चाहिए? 23 चाहिए, एकदम तगड़े वाले क्वेश्चन छपने वाले। हम आपको इतने सेट क्वेश्चन करवा ही देंगे जहां सर एकदम आपका चपुआ वाला क्वेश्चन फंस जाएगा, चिंता मत करना। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको क्या मिलने वाला है? टाइम मिलने वाला है। कितना मिलेगा सर? 3 घंटे 15 मिनट का आपको एग्जाम में सर टाइम मिलने वाला है। कुछ और यहाँ पे दिया गया है क्या? हाँ देख लेते हैं सर जी। ऊपर रहेगा अनुक्रमांक, नाम। सर ये क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है, मान लीजिए आप बैठे हैं, आपके बगल वाला बंदा बैठा है, आपने अपना अनुक्रमांक और नाम डाल दिया, तो मान लो आंसर उनसर टिक करके आप अपना पेपर उसको ना शेयर कर पाओ, आपका पेपर आपके पास रहे, मान लीजिए बैच आई तो चेक कर सके कि हाँ आपके पेपर आपके पास है कि नहीं, तो इसलिए ये डाला जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कुछ यहाँ पे सर नोट में दिया गया है, नोट में क्या दिया है ध्यान देना, नोट में दिया गया है प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, ब, स, द तथा य है। खंड अ जो है आपका बहुविकल्पी रहेगा, जो कि 1 नंबर का रहेगा। खंड अ आपका क्या रहेगा सर? बहुविकल्पी रहेगा, जो कि 1 नंबर का रहेगा। वहीं पे खंड ब जो रहेगा अति लघुत्तरी, जो कि 1 नंबर का ये रहने वाला है। खंड स लघुत्तरी टाइप 1 प्रकार का, जो कि 2 नंबर का रहेगा। खंड द लघुत्तरी टाइप सेकंड, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। वही खंड या आपका विस्तृत उत्तरी, जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला है। सर कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपका सर जी ये आपका खंड आएगा। खंड अ में आपके सर बहुविकल्पी रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे। देखिएगा पहला यहाँ पे प्रश्न है कि एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर हो जाए, यानी कि डी आई बराबर क्या हो जाएगा? I2 माइनस I1। I2 कितना है? 18 एम्पियर, माइनस I2 कितना है? 2 एम्पियर, तो डी आई कितना आ गया आपका? सर 16 एम्पियर आ गया, 16 एम्पियर। उसके बाद 0.05 सेकंड, टी बराबर डी टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.05 सेकंड इन्होंने दे रखा है। बढ़ती प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना दिया है? ईएमएफ, ईएमएफ का मान कितना दिया सर? 20 वोल्ट दिया है। स्व प्रेरकत्व को हम लोग एल से दिखाते हैं, एल निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, ईएमएफ बराबर डी आई अपान डी टी, डी आई अपान डी टी इंटू एल होता है। क्या होता है? डी आई अपान डी टी इंटू एल होता है। अब मैंने आपको बता दिया ईएमएफ का मान यहाँ पे रख देंगे, डी आई का मान कितना है? 16 एम्पियर, यहाँ पे रख देंगे, डी टी का मान 0.5 सेकंड यहाँ पे रख देंगे, एल निकाल लेंगे। आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 62.5 मेगा हर्ट्ज निकल के आएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। या हर्ट्ज, या फिर ये हर्ट्ज में आएगा बस, बट इसको आप मेगा हर्ट्ज में बदल दीजिएगा। हर्ट्ज में आएगा बट इसको मेगा हर्ट्ज में बदल देंगे। एक हर्ट्ज में 1000 मेगा हर्ट्ज आप बदल देंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है कौन सा? यहाँ पे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो के पावर -1/2 का मान होगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√,
म्यू 0 अपसाइलम 0 का मान यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मान जो निकल के आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 5000 ओम है तो इसकी विद्युत चालकता होगी। किसी तार का जो वैद्युत प्रतिरोध दिया है इन्होंने, कितना दिया है सर जी? 5000 ओम दिया है, तो विद्युत चालकता होगी। तो इसको सर कैसे हम सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व? तो ध्यान देना, वैद्युत चालकता बराबर क्या होता है, पहले ध्यान देना। तो वैद्युत चालकता बराबर जो होता है वो होता है 1 बटे प्रतिरोध। वैद्युत चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोध। अब 1 बटे प्रतिरोध कितना दिया है? 500 ओम। 500 ओम निकल के आया है। अब एक में 500 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, वो आप अगर कट पीट करेंगे तो आएगा 0.02। अब ओम नीचे है, इसके घाते +1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस घाते 1, यानी 0.02 ओम इनवर्स। ये हो जाएगा वैद्युत चालकता का सर वैल्यू। इतना निकल के आएगा, सॉल्व करेंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है, रेडिएटिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता। रेडिएटिव पदार्थ से अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है। अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, लेकिन कभी भी सर प्रोटॉन नहीं निकलता। कभी भी रेडिएटिव पदार्थ से प्रोटॉन नहीं निकलता। अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है, लेकिन ये नहीं निकलता। तो ये कुछ सॉल्व करा दे रहे हैं, बाकी आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा, एक सॉल्व एक अनसॉल्व, इस प्रकार के पैरेलल करेंगे ना तो मजा आएगा। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तगड़े से तैयारी करिए, बाकी मैं आपके साथ तो करवाता चला जाऊंगा एक तरफ से। बाकी महाभारत बैच जो मैंने दिया उसको रटते चले जाइए, कोई इशू नहीं होगा, कसम सर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा पेपर में। अगला प्रश्न है यहाँ पे च वाला। च वाला सर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको देखिएगा। यहाँ पे च वाला बोल रहा है वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन यानी कि मैग्नेटाइजेशन प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं सर? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे क्या हम लोग कहते हैं? उसे अंग्रेजा प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, उसे हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला यहाँ पे आपका क्या है सर जी? खंड ब। खंड ब में यहाँ पे देखिएगा दूसरे का क है, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई n गुना खींचा जाए तो खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध यहाँ पे क्या बनेगा? नए तार का यहाँ पे प्रतिरोध क्या बनेगा? तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी N²/R। बट इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए ना क्वेश्चन बैंक निकाल के। 100 प्रेरक का तो मैंने करवाया भी है, पूछा भी है, महाभारत बैच का जो मैं PDF दिया वहां पे है, नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। अगला यहाँ पे निर्वात में एक आवर्त चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 = 510 नैनो टेस्ला है, तरंग के वैद्युत क्षेत्र का भाग का आयाम क्या होगा? अगला यहाँ पे देखिएगा प्रश्न 1 नंबर वाले कि माइक्रोवेव का तरंग दैर्ध्य परिसर और इसका उत्पन्न स्रोत लिखिए। डेविसन तथा जर्मन के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? और एक रेडिएटिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है। पदार्थ की अर्ध आयुकाल की आपको गणना करना है। अगला सर यहाँ पे खंडसा वाले आपके हैं। ये जो खंडसा वाले रहेंगे सर जी, ये आपके 3-3 नंबर वाले रहेंगे, 3-3 नंबर वाले। क्या यहाँ पे तीसरे का 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और इसका निरोधी विभव आपको ज्ञात करना है। जिसका कार्यफलन कितना दिया? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका आपको उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻7 मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। अगला यहाँ पे नीचे दिए गए वैद्युत प्रतिरोध में ज्ञात कीजिए। ये वैद्युत प्रतिरोध दिया है C1 1 माइक्रोफैरड, C2 2 माइक्रोफैरड, R1 3 ओम, R2 6 ओम, यहाँ पे 1 ओम लगा हुआ है। यहाँ पे जो इन्होंने E का वैल्यू दिया है -12 वोल्ट दिया है, ठीक। तो प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश निकालना है और बिंदु ए और बीच के बीच विभवांतर निकालना है। बिंदु ए और बी के बीच क्या निकालना है आपको? विभवांतर की वैल्यू निकालनी है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, पोलराइडो के समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच आप कैसे करेंगे, अथवा किसी दूरदर्शी की वेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसकी वेदन क्षमता के लिए सूत्र आपको लिखना है, ठीक। अगला यहाँ पे आपके सर खंड द है, 4 नंबर वाले। क्या यहाँ पे ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको मत करिएगा। अगला है
एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलिनियों में फेरुक संख्या का अनुपात 1:2000 है, सॉरी 200 है, तो इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा को मेंस से जोड़ दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। अगला अगला वाला है, किसी प्रिज्म के लिए आई लैम्डा वक्र खींचिए और इसमें न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अपवर्तनांक जो होगा न्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान साइन ए अपान 2 होगा। तो ये सर एकदम इंपॉर्टेंट वाले हैं, इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है ना, ये खूब पेपर बनते हैं। जहां पर जो म्यू है वो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, एक प्रिज्म का कोण है, और डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, क्या है, रेडिएटिव विकटन संबंधित रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए कि n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, जहां संकेतों के समान अर्थ है। उसके बाद किरचाफ का नियम वाला देखिए आया हुआ है, किरचाफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में फिट स्टील सेतु के लिए P अपान क्यू R अपान S प्राप्त कीजिए, जहां P Q R S चारों भुजाओं के क्या है, प्रतिरोध है। अगला यहाँ पे आपका 5 का क है, क्या है यहाँ 5 का क, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। छ वाला है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल का मान 10√2 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखर मान पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। अथवा वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे है हाइगेंस के द्वितीय कणिकाओं का सिद्धांत लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये भी आपके पेपर में खूब आता है, पेपर हाइगेंस वाला खूब पेपर में आता है। अगला यहाँ पे है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आप प्राप्त कीजिए। उसके बाद खंड द है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो खंड द है सब 5-5 नंबर के सर, सारे प्रश्न आपके 5-5 अंकों के आपके पेपर में देखने मिलेंगे। अच्छा, पीडीएफ वूडीएफ ना टेलीग्राम पे मिलता है, तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए एसके मिस्टडी, वहां पे इसका पीडीएफ मिलेगा। छठा है, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित यंग के प्रयोग से सिद्धांत को समझाइए और फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, A1 तथा A2 आयामों का समान आवृत्ति के तरंग के अध्यारोपण से उत्पन्न है, परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जहां Q क्या है, तरंग के बीच कलांतर है। सातवां देखिएगा, सातवां क्या है यहाँ पे, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, सरल परिपथ बनाकर कार्यविधि समझाइए। नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, पीएनपी तथा पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टरों के प्रतीक चित्र बनाइए और परिपथ देते हुए समझाइए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर वोल्टेज वर्धक के रूप में कैसे कार्य करता है। अगला यहाँ पे पृथक्कृत गोली चालक जो परावैद्युत के वाले माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए। दो आवेशी चालकों में एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा का हानि व्यंजक प्राप्त आपको करना है। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, ये वाला गॉस का नियम वाला। गॉस के नियम को लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नौवां वाला है, दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी सहायता से एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, आप एम्पियर के नियम की परिभाषा दीजिए। भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। जो जो आपके साथ डेरिवेशन खूब बनते हैं, मैं आपको पूरा नोट करवा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अगला यहाँ पे आपका सिद्ध कीजिए कि चल कुंडलन धारामापी में प्रवाहित धारा इसे उत्पन्न विक्षोभ के अनुक्रमानुपाती होती है और एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, और कुछ भौतिक नियतांक आपके पेपर में दिया रहेगा, जैसे सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ई का मान 1 × 10⁻⁹ 19 कूलाम, 1/4πε0 का मान उन्होंने दे रखा है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, म्यू 0 अपान 4 पाई का मान इन्होंने दे रखा है 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। एच का मान इन्होंने दे रखा है प्लांक नियतांक कितना 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये आपका रहा सर फिजिक्स, जो आपका सर 6 मार्च के दिन छपने वाले सर गेस्ट पेपर हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। एक एक वीडियो ऐसे ऐसे करके चलेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्या ही दे दूंगा आपको 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले, और इकट्ठा हम सॉल्व करा दें, टाइम तो ऐसे भी नहीं है आपके पास। तो मिलकर तैयारी करेंगे, और पीडीएफ वूडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और पीडीएफ जो सर सब मैंने 7 गेस्ट पेपर सेट बनाया है और वैसी सभी सब्जेक्ट बनाया है, तो महाभारत बैच में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सर ये ऐसा है कि कल एग्जाम है, आज पढ़ लो, सफिशिएंट है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।